हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये मोशन चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर को स्टार्ट ही किया था। इंट्रोडक्शन में उसमें हमने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था, विराम देख लिया था, गति देख लिया था, दूरी देख लिया था और विस्थापन देख लिया था। आज इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग चाल देखेंगे, विस्थापन देखेंगे, विस्थापन तो देख लिया था सॉरी, चाल देखेंगे, वेग देखेंगे और त्वरण देखेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर का मेन मोटो यही रहेगा कि हम लोगों को चाल देखना है यानी स्पीड देखना है, वेग देखना है दैट मीन्स की वेलोसिटी, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा त्वरण। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बाबू चाल। ठीक, जितना आपका 9th में जरूरत है वो सारी बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक, और बाकी बात जो भी बचेगा वो 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चाल को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू स्पीड। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना इस लेक्चर को, तब समझ में आएगा। शुरुआत का 5 से 10 मिनट में मुझे दे दो, इस लेक्चर को दे दो 5 से 10 मिनट, फिर आप बोलना कि नहीं समझ में आया ढंग से। और 5 से 10 मिनट एकदम अच्छा से देखो इस लेक्चर को, समझ में आएगा, प्यार हो जाएगा आपको। तो चाल, चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। अच्छा, चाल का डेफिनेशन क्या होता है? चाल का डेफिनेशन होता है दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल बोलते हैं। परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। ठीक, अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखना, जब भी तुमको परिवर्तन की दर इस लेक्चर में मिले या 9th में मिले तो क्या करेगा? बट्टा में समय दे देगा। बट्टा में क्या करेगा? समय लगा देगा। ठीक, ऊपर में क्या दें सर? ऊपर में वो देंगे जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे दूरी में परिवर्तन की दर। परिवर्तन किस में? दूरी में। तो दूरी ऊपर में, अब परिवर्तन की दर यानी बट्टा में क्या? समय। अच्छा, तो ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चाल। चाल क्या होता है? दूरी में परिवर्तन की दर, यानी हम कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी में परिवर्तन की दर। ठीक, अब दूरी में परिवर्तन हो रहा है यानी दूरी, अब परिवर्तन की दर के लिए बट्टा में क्या? समय। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया चाल का फॉर्मूला, कि चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला भी पता चल गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसी लेक्चर में याद कर लो, बाद में क्या पढ़ोगे, उतना समय है आपके पास? समय तो बहुत है पढ़ने के लिए। तो चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या? स्पीड, इंग्लिश वालों के लिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अच्छा, चाल का मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगा चाल का, यानी मात्रक क्या होगा? वो नहीं बोलते हैं कि एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट। देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। पार्ट 1 में आपको बताए थे। टाइम का होता है एसआई मात्रक सेकंड। क्या होता है? सेकंड, जिसको एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। तो चाल, ठीक, चाल का ऐसा मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर बट्टा सेकंड, उसी को बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। या फिर एस आगे कर दें यानी ऊपर कर देंगे, इसको अगर हम लोग ऊपर ले चलेंगे तो क्या होगा? मीटर सेकंड में पावर माइनस। तो चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर बट्टा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम लोग क्या करेंगे? एस को ऊपर कर सकते हैं, किताब में लिखा होता है। ये कैसे होता है? एक फॉर्मूला है, ए का पावर 1/a⁴n इज इक्वल टू a⁻−n। इसी से इसका पावर क्या आएगा? 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। यही। अच्छा, अब चाल, चाल सदिश है कि अदिश है? तो चाल जो है वो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। काहे अदिश राशि? देखो, दूरी हम लोग पढ़े थे, ये अदिश है। दूरी क्या है? अदिश है। इसका मतलब चाल भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। और क्या? चाल का जो मान होगा, चाल का जो मान होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होगा।
कहा है कि दूरी दूरी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता। अगर दूरी पॉजिटिव होता है तो इसका पूरे का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि चाल का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग औसत चाल के बारे में जानें। चलो चलो अब औसत चाल देख लेते हैं। तो औसत चाल औसत चाल औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल टाइम ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चलो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं वेग में। वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग यानी वेलोसिटी। वेग का डेफिनेशन विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वही बात कि परिवर्तन की दर जहां भी आए तो बट्टा में समय, किस में बट्टा में समय लगाएंगे, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग बराबर लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन, इसमें परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन की दर माने बट्टा में समय। तो हम लोग कह देंगे कि वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। अच्छा, विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है, टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वेग का जो SI मात्रक होगा, वेग का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर मीटर, या फिर कहें तो मीटर और s पे पावर माइनस, तो ये हो सकता है। तो वेग के बारे में यहाँ तक पता चल गया। वेग क्या होता है, वेग सदिश होता है, क्योंकि विस्थापन बटा समय होता है इसका फॉर्मूला, और विस्थापन जो होता है वो सदिश है, इसलिए वेग भी क्या सा हो जाएगा, वेग जो है वो सदिश हो जाएगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, विस्थापन का वैल्यू, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। यानी इसका वैल्यू जीरो भी आ सकता है, प्लस में रखेंगे तो प्लस भी आ सकता है, माइनस में रखेंगे तो माइनस में भी आ सकता है। यानी कि वेग का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। इतना आप याद रखें। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग देखेंगे औसत वेग को, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोग देखेंगे औसत वेग, औसत औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, ठीक, एवरेज वेलोसिटी। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है u प्लस भी अपॉन में टू, यू प्लस बी अपॉन में टू, ठीक, u प्लस भी अपॉन में टू, ठीक। अब देखो u भी नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत से चलते हैं। औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अंतिम वेग बट्टा दो, ठीक। अब प्रारंभिक वेग को हम लोग बोलते हैं u, अंतिम वेग को क्या बोलते हैं, v। याद रखेगा, प्रारंभिक वेग को u, अंतिम वेग को v। तो इसको शॉर्टकट लिखेंगे औसत वेग को, यानी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v बटा में दो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस v अपॉन में टू। तो औसत वेग का भी फॉर्मूला हमको पता चल गया। तो वेग यहाँ खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा त्वरण, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब वेग खत्म हो गया, अब त्वरण को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है त्वरण, फिर हम लोग एंड करेंगे इस लेक्चर। त्वरण यानी एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, ठीक। क्या होता है एक्सलरेशन, क्या होता है, यानी त्वरण क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को
हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वही बात, परिवर्तन की दर जब भी आएगा तो बट्टा में समय। अब वेग है, वेग के बट्टा में क्या लगा देंगे, समय। तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण का, यानी कि एक्सलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वेग बटा समय, वेग बटा समय। अच्छा, वेग कैसा राशि है, सदिश। त्वरण कैसा हो जाएगा, त्वरण भी कैसा हो जाएगा, सदिश। ये सदिश सदिश याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। वेग का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक। अच्छा, जब त्वरण नेगेटिव होगा, जब त्वरण नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक त्वरण जो होगा वो क्या कहलाता है, वो मंदन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है, रिटार्डेशन, मंदन कहलाता है। अच्छा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला मीटर प्रति सेकंड, अब बट्टा में समय। समय को भी हम लोग एस बोलेंगे, यानी सेकंड। तो ये सेकंड उससे गुना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम कहें तो मीटर और एस के पावर में -2। क्लियर, यहाँ तक हो गया क्लियर। चलो, ये क्लियर हो गया, एसआई मात्रक हम लोग समझ गए। अब औसत ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे इसका, पहले आप एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलो देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी कि त्वरण बराबर क्या होगा, वेग बटा समय। हमने शॉर्टकट में लिखा है, एक्चुअल में क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर ना, वेग में परिवर्तन की दर। मान लो कोई वस्तु है, वो गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक। अंतिम वेग t समय के बाद उसका अंतिम वेग कितना हो गया v, ठीक। कोई भी वस्तु है वो गति कर रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद उसका वेग v हो गया। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, तो अंतिम का वेग माइनस प्रारंभिक का वेग बटा में टाइम, यानी a बराबर v माइनस यू बटा टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। आप यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ तक हमने कर लिया, त्वरण तक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, इस चैप्टर को आगे हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई ज़बरदस्त करते हैं ना।